दोस्त, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी अपनों के बीच बना हूं कुछ विशेष बातों को लेकर के, एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के। जिनका सपना है सरकारी नौकरी का, हम कहते हैं कि कोई एक छोटी सी ही सही लेकिन एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद कूल होकर के सिविल की तैयारी करिए, एक बड़े पद के लिए लग जाइए। लेकिन आपके हाथ में एक छोटी नौकरी जरूर होनी चाहिए। मैं छोटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं एसएससी एमटीएस की, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन भर्ती के अंतर्गत, कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं उन पर मैं आपसे बात करने चल रहा हूं। और यह बात इसलिए करने चल रहा हूं क्योंकि इसमें 11,500 पदों का आगाज हुआ है, यानी कि कंप्लीट फॉर्म भराए जाने शुरू हो गए हैं। तो साथियों, फॉर्म जरूर भरिए। जो हाई स्कूल पास हो गए हो और अपनी उम्र 18 हो चुका हो, यानी कि 18 साल पूरा कर चुके हो, वे इस फॉर्म को जरूर भरें। बिल्कुल, आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ये एसएससी एमटीएस के बारे में मैं बताते हुए आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इनका कार्य क्या है, मैं वो भी बात करूंगा। इनकी नियुक्ति कहां होगी, इनके लिए एज क्या होनी चाहिए, वेतन इनका क्या होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, और इसके सिलेबस पर भी हम बात करेंगे कि आप कैसे इसमें हो सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि इसका एग्जाम पैटर्न पर भी चर्चा होनी है, तो यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और पूरी सूचनाओं को हम आपसे साझा करेंगे। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 26 जून में इसका फॉर्म आ चुका है। एसएससी एमटीएस का फॉर्म आपने देखा कि 26 जून को आ चुका है दोस्त, और लास्ट डेट है इसकी 24 जुलाई, यानी कि अगले महीने की 24 तारीख को इस फॉर्म की लास्ट डेट है। तो सभी लोग फॉर्म जरूर भरिए। लास्ट डेट फीस पेमेंट करने की वो भी अनाउंसमेंट यहां पर नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके जो एग्जाम की क्राइटेरिया है, इसके साथियों जो एग्जाम की क्राइटेरिया है वो भी आप देख लीजिए। इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होना है। कब होना है? सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। यानी कि अगर आप अभी इसका फॉर्म सबमिट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने इस 26 तारीख को जून में फॉर्म सबमिट कर दिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 3 से 4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो दोस्त, आप इस पर लग करके 4 महीने में अच्छा कर रख सकते हैं। यानी कि अगर मैंने इसको 4-5 महीने दिया तो इस बीच में हमारी इसकी बहुत ही बेसिक तैयारी हो सकती है और आप इस एसएससी एमटीएस के अंतर्गत भर्ती हो सकते हैं। साथियों, 11,500 पद, 11,500 पोस्ट जो है ये कोई कम नहीं होता, ये कोई कम नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ध्यान से एक बात मैं और आपको यहां पर आगे बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि इसके लिए माने ये रखता है कि एज की क्राइटेरिया क्या है। तो ये देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशंस, कहने का मतलब है कि उसकी नेशनलिटी भारतीयता होनी चाहिए। अगर आप भारत से हैं तो आप एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म निकला है, इस फॉर्म को साथियों जरूर भरिए। इसके लिए होना क्या है, आपकी एज की क्राइटेरिया देख लीजिए, है ना। एसएससी एमटीएस में देखिए, एसएससी एमटीएस का जो ये पोस्ट निकला हुआ है, इसमें 2 तरह के भर्तियां हैं। एक मल्टीटास्किंग स्टाफ है बेटा, एक हवलदार का है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, देखिए ये जो भर्ती है एमटीएस की, ये तो समूह सी की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है। लेकिन इस पे होगा क्या, जो सरकारी विभाग हैं तो एमटीएस के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ उसमें रखे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, सफाई कर्मी हुआ, चपरासी हुआ, या फिर उसके सरकारी विभाग में फाइलों के रख रखाव के लिए या विशेष आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, इसमें ढेर सारे वर्क होते हैं जिसके लिए एमटीएस रखे जाते हैं सरकारी विभागों में। मैंने आपसे कहा ये ग्रुप सी की भर्ती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एमटीएस के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इसमें हवलदार का भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूं कि 11,500 की भर्ती है, जिसमें एमटीएस के कुछ पद हैं और लगभग हवलदार के भी पद हैं। तो अलग अलग ये 11,500 का लगभग पद है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एज की क्राइटेरिया है, जो अगर आप जनरल के हैं तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि अगर आप साथियों
मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप जनरल के हैं तो आपकी एज जो है 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ओबीसी हैं तो ये 18 से ये एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप एससी एसटी हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो उसमें आपकी एज 18 से 30 वर्ष की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? 18 वर्ष से 30 वर्ष पूरा होना चाहिए। यही अगर मैं हवलदार की बात करूं बेटा, तो इसमें जनरल के लिए 18 से 27 कहा गया है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसी में मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं हवलदार की बात करूं, अगर मैं आपसे हवलदार की बात करूं, हवलदार के पद की बात करूं, अच्छा हवलदार कहां होंगे? एक्साइज में होंगे, है ना। एक्साइज ड्यूटी जो होती है, इनकम टैक्स में जो सिपाही हुआ करते हैं। तो देखिए एमटीएस के लिए फिजिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हवलदार वाला ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और टिक लगा रहे हैं और इसके लिए इच्छुक हैं, तो आपको इसमें फिजिकल भी देना होगा। दोस्त यहां पर हवलदार में जो जनरल है उनकी एज की क्राइटेरिया 18 से 27 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी के लिए यह एज की क्राइटेरिया 18 से लगभग 30 है। और एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए यह एज की क्राइटेरिया भैया 18 से 32 है। तो ये आप एज की क्राइटेरिया जरूर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं आप। तो ये रही एज की बात, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे भी ये क्लियर कर दूं। अच्छा इनका वेतन क्या है? अच्छा एक बात और, आप हाई स्कूल पास हो प्लस इस एज को अगर आप है ना फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। आगे मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि इनका वेतन की क्राइटेरिया आप देख लीजिए। इनकी पे स्केल या वेतन की बात मैं कर लेता हूं, जो कि महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर आपको इसमें अगर भर्ती होते हैं तो आपको क्या मिलेगा। वेतन शायद आप देख सकते हैं, वेतन बैंड जो है ये 5200 से लेकर के 20,200 रुपए है ग्रेड पे, ये 1800 रुपए की ग्रेड पे है, पहली चीज। आगे आप देख सकते हैं इन हैंड वेतन 18,000 रुपए है और उससे लेकर के 22,000 रुपए कटौती के बाद की मैं बात कर रहा हूं। और अधिकतम वेतन आपका 35,000 से लेकर के 40,000 रुपए प्रतिमाह। अनुभव और पदोन्नति के साथ ये क्राइटेरिया रखी गई है ना। एमटीएस के लिए जो आपको सुविधाएं मिलेंगी उसमें आपका महंगाई भत्ता है जिसे आप डीए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए भी मिलेगा, और आपका ट्रेवल्स अलाउंस जो होता है परिवहन भत्ता मिलेगा, और इसमें कुछ बेसिक अन्य भत्ते भी रखे गए हैं जो सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं। साथियों आप आगे देख सकते हैं कि अब इसके लिए आपको करना क्या होगा। पहली चीज, आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, आपकी एज की क्राइटेरिया 18 से 27 के बीच हो, है ना। तो आप हवलदार के लिए भरेंगे। एमटीएस के लिए कैसे भरेंगे? जब 18 से 25 वर्ष के बीच के हो तो आप भर सकते हैं। कलर के लेवल का एग्जाम है, ग्रुप सी का एग्जाम है। मैं इस एग्जाम के सिलेबस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेता हूं, परेशान ना होइए, ध्यान से सुनिएगा बस। अब इसमें देखिए, इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इसमें 2 फेज होंगे, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा। दोनों का टाइम 45 मिनट होगा, दोनों का टाइमिंग जो है 45 मिनट्स होगा। लेकिन याद रखिएगा जो पहला फेज है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकेंड फेज जब होगा तो इसमें आपको माइनस मार्किंग है। और ये बिल्कुल आपका आप देख सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी मेरिट इस पे बनेगी, जो सेकेंड फेज का आप एग्जाम देंगे इस पर आपकी मेरिट बनेगी। पहले फेज में मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, यानी कि 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 60 अंक का आपका मैथ है, 60 नंबर की रीजनिंग है। कुल टोटल 120 अंक का है। कितने अंक का है बेटा? आपका 40 क्वेश्चन, 120 अंक का। और इसमें आपकी क्या है कि पासिंग रेशियो देखा जाएगा, ये इस पर मेरिट नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसके बाद आपका सेकेंड फेज है, जिसकी एग्जाम जो है 45 मिनट का ही होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिंग से प्रश्न बनेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन जीएस का है। 25 देखिए, जनरल अवेयरनेस में आपकी जीएस, करेंट, स्टैटिक, जीके, कई चीजें यहां पर मेंशन है। तो 25 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 अंक का ये है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश में और कॉम्प्रिहेंसिंग, यानी कि ग्रामर पोर्शन और कॉम्प्रिहेंसिंग से 25 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 अंक का, तो आप देख सकते हैं कि 75 अंक है ना,
25 या 75, तो ये आपका 150 अंक का। तो इस 150 अंक में ही आपकी बेटा मेरिट बनेगी, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन होंगे 150 अंक का, इसके बाद आपकी मेरिट होगी। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने एमटीएस के लिए फॉर्म मेंशन कर रखा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि ग्रुप सी की भर्ती के अंतर्गत है, इसका फॉर्म साथियों आ गया है। एमटीएस के लिए आपको कोई फिजिकल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हवलदार अगर आपने रख रखा है, जैसे एक्साइज में हुआ, इनकम टैक्स में हुआ, और सरकारी विभागों में जो सिपाही की भर्तियों के अंतर्गत रखे जाते हैं हवलदार में, तो इसके लिए आपको फिजिकल से गुजरना पड़ेगा। और रिटन एग्जाम सब यही है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हमें दीजिए आदेश। हमारी जीकेजीएस की रेगुलर क्लास रात्रि 9 बजे होती है। रात्रि 9 बजे हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो जीकेजीएस की शानदार प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीकेजीएस की शानदार प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्लीट स्टैटिक जीके और करंट की चीजों को लेकर के हम आपसे बनते हैं। तो साथियों, आप हमसे डेली जुड़े रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड डे, बाय, सबा खैर, जय हिंद। मिलते हैं रात्रि 9 बजे। धन्यवाद।